तो ऊपर से बंदर बड़े कामी है, और नारी नयन सर जाहि न लागा, किसको नहीं लगा घोर क्रोध तम निसि जो जागा। जो इस क्रोध रूपी अंधकार में जाग रहा है, रात्रि में जाग रहा है। तब रघुपति बोले मुस्काए, मुस्कुराए लक्ष्मण राम, तो यही विधि हो तो बत कही आए बानर जूत। अच्छा आप देखो, गौर करने वाली, वो जो बंदर पता लगाने गए थे वो सब आए, फिर से भेजना है तो पहले दौड़ाए क्यों दिया था? क्योंकि लक्ष्मण से सफाई तो दे दी थी। और नाना वर्ण सकल दिस देखिए किस बरूत, कहा बहुत बंदर है। अच्छा एक बार पार्वती से शंकर जी ने कहा कि पार्वती हम भी थे, हम उमा रहे थे संगा देखत रहे राम रण रंगा। राम के चरित्र को तो सब देवता बंदर बन के गए थे सेवा करने, तो तुम हो गए थे सरकार? कहा हम भी गए थे। कहा हम कैसे माने तुम भी गए? गया था मैं। कहा अच्छा गए थे तो बताओ कि रामातल में कितने बंदर हैं? कितने बंदर? अगर पक्का पक्का बताओ तो हम माने। तो शंकर जी ने आंख बंद किया, सोचा लाओ बंदर गिने, गिन के बताओ। तो भैया बंदर बाग में बंदर गिन सकते हो? जब तक 1-2 हजार 4,000 गिने तब तक कुछ बांदर इधर से उधर, कुछ इधर से इधर आ गए। फिर गिनती गड़बड़ हो गई, फिर से गिनना प्रारंभ किया, फिर गिनती गड़बड़ हो गई। बार बार गिनती बिगड़ जा रही है। हाँ बोलो मत, बैठ जाओ। तो गिनती बिगड़ जा रही है। तो हम भगवान शंकर कहते हैं कि बानर कटक उमा मई देखा, बानर कटक उमा मई देखा, सो मूरख जो लेखा, उस मैंने बंदरों का झुंड देखा। अच्छा अब देखो भैया कैसे होशियारी, वो बहुत बड़ा मूर्ख है, करना चाहे ऐसा देखा। अच्छा आप पार्वती कैसे पूछेंगे कि बता दिया कि जो गिनती जाने वो मूर्ख है, तो कुछ अगर पूछेंगे तो मूर्ख है। ठीक है महाराज, अब आगे की कथा। हाँ कुछ बता सकता हूँ। असकप एक न सेना माही, राम कुशल जे पूछी नहीं। लेकिन एक बात देखो, पूरे सेना में ऐसा कोई बंदर नहीं जिससे राम जी ने न पूछा और कहा हाल। पार्वती जी ने कहा ये कैसे माने जब गिनती नहीं हो सकती है? तो कैसे का हाल पूछा? तो कहा यह कछु नहीं प्रभु के अधिकारी, विश्व रूप व्यापक रघुराई। वहां भगवान ने अपने ईश्वरीय तत्व को दिखाया है और एक एक बंदर से जाके मिले हैं। सारे बंदर कहते भैया है बड़े अच्छे, हमसे भी हाल पूछे। ऐसा नहीं कि सुग्रीव अंगद और हनुमान और नलिनी जामवंत से मिलके चले गए, सिपाही हमसे नहीं मिले। सारे बंदरों को भेजा। कहते हैं बचन सुनत सब वानर जाता चले तुरंत, तब सुग्रीव बुलाए अंगद नल हनुमंत। बुलाया और आदेश किया है कि जनक सुता कहूं खोजे जाई, मास दिवस मह आयो भाई, 1 महीने के अंदर खोजना है। और जो बिना पता लगाए लौट के आएगा उसे मृत्यु दंड। ये जानते हो क्यों कहा? हम बड़े संवेदनशील हैं। अच्छा बताओ जब 1 करोड़ बानर भेज दोगे उसका सब पता लगाएंगे? कोई एक पता लगाएगा? और जिसे पता न लगे उसे मृत्यु दंड नहीं। कुछ लोग होते हैं ना कि
और सुहाती में बहुत बोलते, किसी के मुंह पे अरे भैया आदेश करो जाना किडनी दे दे, पता लगा एक बोतल खून चाहिए, कहा मलेरिया मारा 15 दिन पहले। कहते आप आदेश करो महाराज किडनी बेच निकाल दे आपके लिए, चले कहा था एक बोतल खून देते, मलेरिया है, बहुत परेशान। बिल्कुल। तो कोई भगवान क्या मतलब है, भगवान से और जितना मर्जी उतना हारते हैं लोग। कहते हैं भगवान सुनो नील अंगद हनुमाना, जामवंत मति धीर सुजाना, सकल सुभट मिले दक्षिण जा, दक्षिण में जा, और सीता सुध पूछो सब। भगवान ने सब जब चले हैं तो सबने तो प्रणाम किया, तो सबसे अंत में हनुमान जी आए, पाछे पवन तनय सिर नावा। भगवान ने कहा हनुमान दूर से प्रणाम मत करो, नजदीक आ यहां। तो परसा शीस सरोरुह पानी, और कर मुद्रिका दीन जन, अंगूठी दिया और कहा हे हनुमान, सीता का पता लगाने जा रहे हो, लेकिन एक बात करो, कहा महाराज क्या आदेश है। हनुमान जी से राम जी कहते हैं कि कार से तही समझा, सब एक प्रकार से नहीं समझाना, और इससे नहीं समझाना। समझाना क्या है, समझाना क्या है, कहीं बल विरह बेग तुम्हारे, मेरा बल कहना और मेरा विरह। लक्ष्मण ने कहते हैं, कहा क्यों, बोलने में बड़े चतुर हैं। कहा तुम, कहा हमें लगा था महाराज कि ये ना आए हो, ये मेरे जैसे क्रोधी का क्रोध तो शांत करा दे, ये कला इनमें है, हम मानते हैं, लेकिन ये बताओ आप मुझे कहते हो कि कहीं बल विरह बेग तुम आयो, मेरा बल कहना और मेरा विरह कहना, ये बताओ कि जानकी जी इतने दिन से माता थी आपके साथ, वो आपका बल नहीं जानती, 3 दिन में ये कितना जान गए। अगर इनके सामने आपने बाली को मारा तो सीता जी के सामने खरदूषण की पूरी सेना का संहार किया, क्या वो बल नहीं जानती?
एक बात। और दूसरी बात, जिसे अपने बल का पता ही नहीं है, अपन बल याद है नहीं, तो आपका बल क्या कहेगा? जिसे जीवन में दुख ही नहीं, वो आपका विरह क्या कहेगा? अरे ब्रह्मचारी आदमी से कहो कि पत्नी का विरह कहो, कहा जाए? जिसका विवाह नहीं हुआ है, जो पत्नी की संगति में नहीं रहा है, देखो संसार में स्त्री के कई रूप है। माँ है, दादी है, चाची है, नानी है, मामी है, मौसी है, बुआ है, लेकिन सबसे कठिन रूप पत्नी का। बाकी रिश्तों का अनुभव तो है, वही तो बताएगा, लेकिन जो असली अनुभव पत्नी, ये बिना पत्नी वाले को पत्नी। राम जी ने कहा, लक्ष्मण, जिसे अपना बल याद होगा वो अपना बल सुनाएगा कि हमारा बल सुनाएगा? वो तो अपने बल सुनाए। कहीं पहुंचो, हम देखा कि गए, कहीं ट्रेन में बैठ जाओ महाराजा, ट्रेन में बैठ जाओ तो ट्रेन में ऐसी लंबी लंबी मारते रहो, क्योंकि पहचान वाले तो कोई है नहीं, सब अजनबी। ऐसे लोग अपना बल अतिशयोक्ति करके बताते, खूब लंबी चौड़ी भाग रहे हम बदरम छेद करावा। और जिसे अपना दुख होगा वो अपने दुख कहेगा, मेरा दुख क्या कहेगा? मेरा बल, ध्यान दीजिएगा, भगवान का बल वही कह सकता है जिसे का ज्ञान ना हो। भगवान अपनी कथा बोल दो, भगवान की लीलाओं को आप तब कह सकते हो जो अपनी लीला का भान ना। आप अपनी लीला कहोगे, इसलिए हनुमान का चयन किया भगवान ने कि न इनका अपना बल है, न अपना विरह है, इनका अपना कुछ भी नहीं है, जो कुछ है वो मेरा ही है। तो भैया हम जितना प्रेशर डालेंगे उतने दबाव बनेगा, और बाकी को जाएंगे तो अपनी पत्नी का विरह सुनाएंगे, मेरी पत्नी का विरह सुनाएंगे। चले, अच्छा वो दक्षिण इलाका था, वहां रावण के तमाम राक्षस घूमते थे, तो कतो हो निश्चर से भेटा प्राण लिए एक जगह मिलता बच्चा महाराज, सब ढूंढते ढूंढते थके, प्यास लगी है, और देखा कि कहीं जलाशय का दूर दूर तक निशान नहीं है। हनुमान जी से कहा, हनुमान जी महाराज आप बहुत ऊंचाई तक उड़ लेते हो, तो एक काम करो, ऊपर उड़ के देखो कहीं आसपास जलाशय है। हनुमान जी ने कहा, जलाशय का तो पता नहीं, लेकिन एक वो खो है जिसमें चिड़िया आती है और जाती है, मुझे लगता है अंदर पानी की व्यवस्था है, तभी चिड़िया आती है। सब घुसे, वहां एक स्त्री तपस्या कर रही है, मंदिर एक रुचिर न बैठी नारी तब कुछ, उससे सारा वृतांत तो सुनाया, जलपान कराया। उस स्त्री ने कहा, देखो तुमको सागर के तट तक पहुंचना है और बहुत समय लगेगा, तुम आंख बंद करो और आंख खोलोगे तो अपने आप को सागर के तट पर पाओ। तो सबने तो आंख बंद किया। हनुमान जी ने कहा, जब आंखें बंद करना है तो भगवान का ध्यान किया जाए, क्योंकि एकांत पवित्र हो जाए तो आप समझिए कि आप भगवत प्राप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। एकांत, समाज तो सबका पवित्र होता है, एकांत पवित्र होता है। हनुमान जी ने भगवान का ध्यान किया। अच्छा, सब तो पहुंचे,
समुद्र के तट पर सब पहुंचे। समुद्र की लहरें देख रहे हैं, एक तरफ पहाड़ एक तरफ सागर, कुछ दिखता नहीं। और महाराज संपाति दिखा, तो संपाति को देखकर और दुखी। अंगद कहता है, कहा अंगद लोचन भरी बारी हमारी, हम तो दोनों प्रकार से यहाँ न सुध सीता कर पाई और वहां गए मारे कपिराई। चाचा हमारे बड़े खतरनाक हैं, पिता बधे पर मारत मोही, राखा राम निहोर न होई। कि हम तो पिताजी के मारने के बाद हमको भी मार देते, लेकिन राम जी की कृपा से मैं बच गया हूं। और जब अंगद इतना दुखी है तो भैया आप सारी सेना दुखी है, बाबू रो रहा है। सब कथा करे। अच्छा जामवंत बुढ़ो सोचते बुढ़ापा अच्छा कटा, बुढ़ापा तक आ गए, लेकिन अब बताओ मारे जाएंगे, सब मारे जाएंगे। लेकिन प्रभु का अवतार हुआ है तो निज इच्छा प्रभु अवतरई, सुर मोहि गोद जुलागे, सगुन उपासक संग तहाँ रही मोक्ष। अगर राम जी के सामने मार भी देगा तो यहाँ मरने से अच्छा है लौट चलो राम जी के सामने। अगर मरेगा तो मोक्ष तो मिलेगा, राम को देख के मरेंगे। तो यही विधि कथा कहीं सौभाती और गिरि कंदर सुना संपाति। संपाति ने सुना, आज समय का भक्षण करूं, दिन बहु चले आहार विग्रह, बहुत दिन हो गए भोजन ने मिला सबको खाओ। तो डर पे गीत बचन सुनि गाना, अब भा मरण सत्यम जाना। जामवंत से कहा महाराज आप कह रहे थे चलो वहीं राम जी के सामने मरेंगे तो मोक्ष मिलेगा, लेकिन यहाँ तो जीते के दिखाएगा। अंगद ने सोचा एक बात बोलूं, बिरादरी का मामला है। तो कहा अंगद विचार मनमाही, धन्य जटायु संपूर्ण। एक जटायु बन गिद्ध था कि जिसने राम जी के काम के लिए अपने प्राण त्याग दिए। जब तुम गिद्ध हो कि हम राम के काम में आए, हम ही को खाना चाहते हो। वो बैकुंठ और तुम हमको मारने पे आए हो, तो भैया तो संपाति व्याकुल हो गया, आया पूछल जाई कथा सकल चिंता सुनाई। सारी कथा को सुनाया। संपाति बहुत दुखी हुआ, अनुज क्रिया कर सागर तीरा, सागर के किनारे अनुज की सारी क्रिया करी। कथा आती है, मुनि एक नाम चंद्रमा, वही लाग दया देख कर मोही। वो सारी दशा और जटायु दोनों सूर्य को छूने गए, सूर्य के तेज से मेरा पंख जल गया। पर आया कि चंद्रमा नाम के महात्मा ने मेरी सेवा करी और मुझको कहा कि त्रेता युग में भगवान अवतार लेंगे तो आएंगे तो तुम्हें दर्शन तुम्हारा मोक्ष करेंगे। हनुमान नाम का एक बंदर आएगा तुम्हारा हनुमान को पता ही नहीं, आगे तो भगवान जानते, ये सब हो गया हनुमान जी को पता था। क्यों हनुमान जी आंख खोले तो संपाति का उद्धार न हो जाए? संपाति का उद्धार तो हनुमान जी से होना है। क्योंकि कहते हैं दास खोज पठाइए प्रभु दूता, जिस बंदर को भगवान भेजे तेरा ही मिलते हो वो पुनीता, उनसे मिलके तू पवित्र होगा, पुनीत होगा। अच्छा
अब भगवान ने किसको भेजा? सबको तो सुग्रीव ने भेजा है। भगवान ने तो हनुमान को भेजा है और हनुमान आंख बंद किए बैठे। क्योंकि जिसको भगवान भेजते हैं वो संसार नहीं देखता भगवान का। तो कहा मैं क्या बताऊं, मैं तो सीता को देख रहा हूं, वो बैठी वो देख। मैं देखो तो मनाएगी थे दृष्टि अपार, और बूढ़ भयौनत कर क्यों कछुक सहाय तुम्हार। अच्छा आप देखो भैया राज की बात कि अंगद, जामवंत, नल, नील और हनुमान से बड़े योद्धा, इन सबको एक साथ खाने की हिम्मत है, लेकिन जब है तो बूढ़ भयौनत का बताइए बच्चा। जामवंत ने कहा है बड़ा बुद्धिमान। जामवंत जी ने सोचा है बड़ा बुद्धिमान, देखो अभी तक तो इतना बल था कि हम सबको खाने की तैयारी में था, अब इतना मूढ़ हो गए कि हमारी कोई मदद नहीं कर सकती। कहा देखो पेड़ के नीचे बैठिए। कहा भैया होगा कहाँ है? बोलो चीन में है, पेड़ के नीचे बैठा। अब बताओ ढूंढना आसान है, कह देना तो बहुत आसान है कि चीन में पेड़ के नीचे बैठा। अरे चीन कौन का है यही बता दो, बस्ती में पेड़ के नीचे बैठा, यही आसान है। गोंडे जिला में पेड़ के नीचे बैठा है, कौन बात? क्या बताए बूढ़ हो गए। अच्छा अब बात फेंक दिया उधर, जो ना गए सत योजन सागर करे इस राम काज मति आगर, 100 योजन समुद्र। और इतना बता करके सारी बात को हंस कही गरुड़ गिद्ध जब गए हूँ, हे गरुड़ जी का कुसुम करते ऐसा कह के गिद्ध चला। अब बोला नहीं, भागा। भैया जो करना था हमने कर दिया, इससे ज्यादा कौन जाए? क्यों क्यों डरा? बलिष्ठ है, प्रबुद्ध है। सुना कि जटायु हमसे जवान था और रावण ने मार दिया, तो हम भैया कहा है, हम तो थोड़ा उससे तो बूढ़े हो ही गए, हम जाएंगे तो हमको रावण नहीं छोड़ेगा, इसलिए बूढ़ भयौनत कर दे को चिकित्सा। अच्छा अब उसके बाद में बाबा लिखते हैं कि निज निज बल सब काहू भाखा और संशय राखा, गुड़ बात। अब कुछ लोग इसमें तमाम तरह से कथा पैदा करते हैं, अर्थ ऐसा है वैसा है। तो कहा बाबा जामवंत आप सबसे बलशाली हो, और बंदर। अच्छा देखो अगर 1 कुंटल का पत्थर है, 1 कुंटल का एक पत्थर है 100 किलो, अब उसको एक हाथ के सर पे रखने की बात लग जाए, और हमारी हिम्मत 5 किलो उठा के सर पे रखने की नहीं। अगर हमसे कहो कि 5 किलो उठा के सर, लेकिन समाज लगी है, समाज में बात हो रही कि 1 कुंटल का पत्थर एक हाथ से उठाएगा कौन? तो हम ये कहते 90 हो तो बहा दी, तो भन से 90 किलो तक हो तो बहा दी, 10 किलो ज्यादा है। अच्छा अगर 90 किसी ने लगा यार चमक का है पखौरा, नहीं 1 कुंटल का 1.5 कुंटल बहा दे, पखौरा चमक का बोल सकते हैं ना? क्यों? क्योंकि वो पत्थर फोड़ना नहीं है कि 10 किलो निकालो 90 लगाओ, वो रहेगा 1 कुंटल का, और उठाना एक हाथ से ले जाना सर तक है। कौन है
तो कम से कम 90 तक तो अपनी पहुंच बता ही सकते हैं। एक बोला काम में 10-5 योजन होता तो भैया, अरे यार 10-5 की बात, 20-25 एक बार में चला, बहुत हो गया। 40-50 योजन एक झटके में जाओ। नल तुम, अरे 80 चला जाओ यार, धीरे से बोला होता 90 चला जाओ, 90। जामवंत बाबा तो अब जामवंत कहते हैं, जामवंत बाद में गए हैं समुद्र के पार, जामवंत गए हैं समुद्र के पार। कथा आती है कंबन रावण, लेकिन कहते हैं कि जरठ भयो अब जरठ भयो अब कहाई से साधु नहीं प्रथम बल शेषा नहीं तर रहा प्रथम बल। बूढ़ा हो गया, पहले का बल लेस भर नहीं है। अच्छा तब इतना पैदल चल रहा है। कहा क्या बात करते हो, जब त्रिविक्रम भय खरारी तब मैं रहूं तरुण बल भारी। अब इसकी बताने की क्या जरूरत है। और जब भगवान ने विराट रूप धारण किया तब मैं जवान था, और बाली बधन प्रभु बाढ़ो सो तनु बरनी न जाए, और भय घरी दीनी सात प्रदक्षिण। उस रूप की आधी घड़ी में, आधी घड़ी कितना होगा रच, आधी घड़ी, एक घड़ी 24 मिनट, 12 मिनट की आधी घड़ी, 12 मिनट में 7 परिक्रमा मैंने करी, यानी 2 मिनट से कम एक परिक्रमा उस रूप की। अच्छा अब इससे क्या होगा, अब मैदान छोड़ दिया बाबा, क्यों बूढ़ भयो, सोचा बढ़िया दिमाग दे गया संपाति, उसी का प्रयोग करें हम ना। संपाति देगा कि बूढ़ भयो उन्नति कर पे कुछ गुस्सा आए के बाद हम भी बूढ़ा हो गए। तुम तो जवान हो। अंगद ने कहा सबका अगुआ हूं, और ये किसी ने तो 100 बता दिया कि पखौरा चमक गया है, तो खा देखा मैं। तो अंगद क्या कहता है कि अंगद कहाई जाऊं मैं पारा, अंगद कहाई जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछ गिरती मारा, जिय संशय बताएं, कुछ नहीं, डॉक्टर रोके कि कुछ वजन उठाना नहीं। अंगद कहा जाओ मैं पारा पार जाने की बात क्या, लौटने में दिक्कत। अब लौटने में क्या दिक्कत है, तमाम लोग कहते हैं अक्षय कुमार के हाथ उसकी मृत्यु थी, ऐसा मानते हैं। भैया कौन जानता, कोई जानता है? रावण का भय है, नहीं जाने दे रहा। एक बार वो भय लोगों के दिमाग से निकल जाए तो एक छोटा सा बच्चा भी रावण से लड़ सकता है। वो रावण रूपी भय निकल जाएगा, जैसे भय। तो आप देखें कि एक सांप निकला, सांप निकल, अब कहे कोई कि इसको काट लेगा, और एक सपेरा आया सांप को पकड़ा
मुंह फैला के दिखा, देखो इसके सारे चेहरे के दांत मैंने तोड़ दिए हैं, ये सांप माने केचुआ। अब आपसे कहे सांप उठाओ, आप उठा लोगे तुरंत? क्यों? भय खत्म हो गया। सांप वही है, लेकिन अंदर का जो भय है उसको विश्वास हो गया कि अब ये सांप नहीं केचुआ हो गया। वापस चला आनंद। जामवंत ने कहा देखो भैया तुम सबकी अगुआ हो, अगुआ को कैसे भेजे? और हनुमान जी को सब कुछ नहीं सुना, वो भगवान के नाम में है। तो कहे रीछ पद सुन हनुमाना, का चुप साध रहे हो बलवाना। जामवंत ने कहा पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। और कवन स काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतार। हनुमान जी ने जन्म नहीं लिया, अवतार लिया। भगवान श्री के 27 अवतारों में एक पूर्ण अवतार। जैसे राम जी के जब पूर्णावतार की चर्चा होती है, भगवान नारायण के पूर्णावतार की चर्चा, तो उसमें राम और कृष्ण का नाम आता है। वैसे के पूर्ण अवतार की चर्चा होती है तो उसमें हनुमान का नाम आता है। कहते हैं कि 11वें रुद्र है, लेकिन 11 रुद्रों में हनुमान जी का नाम नहीं है। रुद्र नहीं है, रुद्रावतार है, रुद्र के अवतार है। रुद्र अर्थात शिव के अवतार है और 11वें अवतार, इसलिए है एकादश रुद्र। जैसे कहा। अच्छा अब देखो भैया, हनुमान जी ने सागर लांघने की बातें नहीं की। सागर लांघने की बात, जैसे बिना मतलब की बात जो करता है ना, अगर आपसे कोई कहे कि भैया गोंडा जाना है, तो पूछो कि गांव में से जाइए कि बाहर बाहर जाइए? बाहर बाहर जाओ। तो गोकर्ण शिवाला से जाइए, दियातोड़ से जाइए? ये मतलब नहीं है। हाँ, क्या करना है वो बताओ। मेरा काम है, जिधर से मैं जाना चाहूंगा उधर हमको रास्ता मत बताओ। जिधर से मैं रास्ता में मालूम है, सारे रास्ते जिधर से मुझे अच्छा लगेगा उधर से मैं चला जाऊंगा। और तुम बताओ इधर से जाओ, पता लगा आगे सड़क पे पेड़ गिरा है तो हम पूरा दिन इंतजार करें? नहीं, हमसे कहा इधर से जाना है, हमको भी इधर से जाना, बगल नहीं जाना। तो वर्ण तन तेज बिराना और मनो अपर गिरिराज। कनक भूधराकार शरीरा, सुमर भयंकर अतिरथ। जो लंका दहन में रूप बनाया वही रूप बनाया है पर्वताकार। हनुमान जी ने कहा क्या? ये नहीं कहा कि मैं 20 योजन जाऊंगा कि 100 योजन जाऊंगा। अरे भैया सीधा का पता लगाने की बात नहीं। हनुमान जी कहते हैं करना क्या है, तुम कर क्या सकते हो, ये बताओ। कितना जाने की बात छोड़ो, करने की बात बताओ। कि सहित सहाय रावण ही मारी, सहित सहाय रावण ही मारी, Oh
हनुमान जी कहते हैं कि करना क्या है, सहित सहाय रावण मान। सहाय रावण के जितनी सेना है लंका में, जितने हैं कहो सबको मार दे और कहो कहो पूरी लंका उखाड़ के लाए यहीं रख ले, सबे ढूंढो मिलकर ढूंढा जाए कहा। पूरी लंका जो गिर त्रकूट ऊपर बसी लंका, 3 शिखर पे बसी है, तीनों को उखाड़ के लाए यहीं रख दे और नहीं कहो चले किस किंदा में रखे, रामो जी साथ में मिलकर ढूंढे। जामवंत मैं पूछूं तो ही, हे जामवंत हम तुमसे पूछ रहे हैं क्यों, क्योंकि तुम सबसे बूढ़े हो, उचित सिखावन दीजिए, हमें उचित बात बता। क्या ये उचित रहेगा? कहा नहीं, इतना करो तात तुम जाही, सीता ही देखी करो सब, बस सीता को देख के लौटाओ, इतना बताया। इतना करो सीता को देख के लौटाओ। उसके बाद जो करना होगा वो राम जी करेंगे। हनुमान जी ने कहा ठीक है। और उसके बाद बाबा जी स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं। शांतम शाश्वतम प्रमेयमनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया हरिम वंदेहम करम रघुवरम रघुनाथ जी की स्तुति करते हैं और हनुमान जी की स्तुति करते हैं। एक बार मेरे साथ सब लोग हनुमान जी की स्तुति करें कि अतुलित बलधामं हेम शैलाभुदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानरावधीशं रघुपति भक्तं मातजातं नमामि। बाबा कहते हैं हर कांड का प्रारंभ दोहा सोरठा से हुआ है, लेकिन यहां नहीं किया है। बाबा कहते हैं कि बचने सुहाए जामवंत के बचन सुहाए, सुने हनुमत हृदय अति भाए, तब जामवंत के वचन सुनाए। जामवंत की यह बात हनुमान जी को अच्छी लगी। इसमें क्या करना, जब सीते को देख के लौटाना है। कहा देखो भाई, जब तक हम आएंगे तो यहीं रुकना, भागना मत, तब लग मुझे परखो तुम भाई, मेरा इंतजार करना, एक कंदमूल खाना, थोड़ा दुख सहना। दुख क्यों सहना भैया? अभी तक कौन सा एयर कंडीशन में थे, अब दुख सहना है? नहीं,
दुख क्या है? ताहा हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी के भजन कौन करेगा यार? वो भजन नहीं तो दुख मेरी दुख सहकर भी नहीं जाना। और जब लग आऊं सीता देखी, जब तक सीता को देख के मैं आऊं ना तब तक तो सिंधु सुंदर कौतिक कूद चढ़ौता ऊपर, बार बार रघुवीर सवारे तर क्यों पवन तनय बल। बार बार रघुवीर स्मरण किया। और उसके बाद हनुमान जी ने सोचा कि कैसे स्पीड में उड़े। तो जब आदमी को लंबी छलांग लगानी होती तो अचानक नहीं लगाता, कुछ दूर दौड़ेगा तो छलांग लगाता। और तो जब हनुमान जी दौड़े तो जयगिर चरण दे हनुमंता चलिसुगा पाताल, वो धंस जाता धरती में। अब कितना दबाव बना है। और जिस पे अंतिम फोर्स होगा, जिस पहाड़ से छलांग लगेगी, उसकी क्या दशा होगी ये सोच के पहले धंसा जा रहा है। और कुछ कहते हैं कि श्री हनुमान जी के चरण मिल गए, तो हनुमान जी के चरण पड़ने पर अगर पाताल में भी चले जाएंगे तो कोई फर्क नहीं है, क्योंकि भगवान का धाम तो निश्चित। हनुमान जी चले तो चल रघुपति दूत विचारी, तय मैं ना कहूं श्रम भारी। अच्छा, और एक बात, हनुमान जी चले जिन अमोघ रघुपति कर बाना, ये ही भांति चले हनुमाना। तो भैया कोई कहता है रुको आराम करो, बंदूक से गोली निकालो और फिर सोचो आए बहुत थक गई हो, थोड़ा रुको आराम करो, कल फिर चलो। ए बच्चे, श्री महाराज हम बच्चे हैं, बच्चे ही बकबक करें, पर तुम्हें नहीं शोभा देता जो बच्चों के मुंह लगते। जय जय राम लला, जय जनक लली, जय जय राम लला, जय जनक लली, जय जय लखन लाल बजरंग बली, जय जय राम लला, जय जनक लली, जय जय राम लला, जय जनक लली, जय जय लखन लाल बजरंग बली, जय जय लखन लाल बजरंग बली। बोल राघवेंद्र सरकार की। तो भगवान विचारी तय मैनाक हो हरि मैनाक पर्वत को भेजा, तो हनुमान दही परसा कर गुण कीने प्रणाम, राम काज कीने बिनु मोहि
क्योंकि बाण राम का है, राम का काम किए बिना रोकने वाला नहीं है। वहीं से प्रणाम कर लिया करो, जहां बैठो कथा में वहीं से कर लिया करो, अव्यवस्था मिल जाती है। आगे भगवान की वेदी अगर उस पर आपका पैर लगता है तो वो भी सेवा अपराध हो जाता है। इसलिए जो भी कथा सुनने आओ दूर से प्रणाम करो। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, मन ही मन प्रणाम। भगवान तो जात पवन सुत देवन देखा जाने कहूं बल बुद्धि विषेका। हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने सुरसा को भेजा। सुरसा नाम अहिन कई बार आई। हनुमान जी ने प्रणाम किया। आदेश कहती है दीन आहार सुनत बचन। क्या कहा कि राम काज करी सुना